हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। एएनएम जेएनएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम हर बार देखते हैं और इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न इस प्रकार कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जल या वायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। समुद्र स्तर में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाएँ, ये जलवायु परिवर्तन। 4 ऑप्शन आपका जो सही आंसर है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है इनमें से क्या कहलाएगा। आप आंसर देख सकते हैं नीचे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपका ये बी आंसर सही आंसर यहाँ पर कहला जाएगा। तो बी में हम ऐसे टिक कर लेंगे बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो वह गैस बताना है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका जो सही आंसर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। जलवायु परिवर्तन का मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा के खर्च में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, यह हरित क्रांति। ठीक है, 4 कारण। तो हमें बताना मनुष्यों में क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। आंसर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य में हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, तो बी आपका राइट आंसर कहला जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं चौथा प्रश्न। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है। जलवायु परिवर्तन में ऐसा क्या कारण है कि जो समुद्र स्तर में है वह वृद्धि हो रही है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, महासागरों का विस्तार, अधिक वर्षा या तेज हवाएं। तो क्या कारण है समुद्र के स्तर में वृद्धि का जलवायु परिवर्तन से। आंसर आप देख सकते हैं ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तो आपका जो ए आंसर वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न ले लेते हैं। जलवायु परिवर्तन से किस प्राकृतिक आपदा का जोखिम बढ़ता है। सूखा, बर्फबारी, ज्वालामुखी विस्फोट या भूकंप। तो जलवायु परिवर्तन से किस प्राकृतिक आपदा का जोखिम बढ़ता है। तो आपका जो आंसर है वह आप देख सकते हैं ए सूखा, सूखा रोग। सूखा ना। चलिए अब देखते हैं 6वां प्रश्न। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा जीव संकट में है। जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा जीव संकट में है। बाघ, पोलर भालू, ऊँट या हाथी। तो इसका जो सही आंसर है किस जीव को संकट है जलवायु परिवर्तन से। पोलर भालू। पोलर भालू आपका राइट आंसर कहला जाएगा बी। अगला प्रश्न। ये सारे प्रश्न जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित हो रहा है। अब बताना है कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित हो रहा है जलवायु परिवर्तन से। उच्च पर्वतीय क्षेत्र, समतल क्षेत्र, महासागरीय द्वीप या रेगिस्तानी क्षेत्र। तो जो सही आंसर है वह आपका है, देख सकते हैं महासागरीय द्वीप। जैसा कि अभी बताया कि समुद्र स्तर में वृद्धि होती है बर्फ पिघलने के कारण, तो महासागरीय द्वीप। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है। कौन सा कार्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। कौन सा कार्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। अधिक पेड़ लगाना, जलाशयों को सूखा देना, उद्योगों की संख्या बढ़ाना, कोयला जलाने में वृद्धि। सही आंसर है भाई आपका अधिक पेड़ लगाना। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर होगा ए, अधिक पेड़ लगाना। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन में वृद्धि, मृदा की उर्वरता में वृद्धि, बी मौसम बर्फबारी या डी उत्पादन में कमी। तो आपका जो सही आंसर वह कहलाएगा कि खेती में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा जलवायु परिवर्तन से। तो आप कह सकते हैं कि उत्पादन में कमी, यह प्रभाव पड़ेगा डी उत्पादन में कमी हो सकती है।
चलिए 10वां प्रश्न ले लेते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? सबसे प्रभावी उपाय हमें बताना है जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना, अधिक जलवायु आपदाओं का सामना करना, औद्योगिक कारखानों की संख्या बढ़ाना या जल स्रोतों का अधिक उपयोग। तो आपको जो सही आंसर है जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना। तो हमें जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग है वह कम करना है, तब जाके जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। ठीक, तो ये 10 प्रश्न से बहुत इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में।